नमस्कार। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य गोल्स ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। शिक्षा गतिशील है, उसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है जिससे वह परिस्थितियों के अनुरूप अपने जीवन व समाज के लिए उचित कार्यों को उचित समय पर कर सके। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अपने समाज और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने कार्यों का उचित चयन कर सके। ये कार्य देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इन कार्यों को निश्चित और स्थिर नहीं माना जा सकता। शिक्षा के कार्यों के विषयों में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं और अब भी हैं। जैसे डैनियल वेबस्टर के शब्दों में, शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासित, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणा को उत्तेजित, धार्मिक भावनाओं को विकसित और नैतिकता में अभिवृद्धि करना है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, एजुकेशन इज सपोज टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग एंड टू प्रिपेयर यंग पीपल टू परफॉर्म यूजफुल फंक्शंस ऑफ फॉर सोसाइटी एंड टू टेक पार्ट इन कलेक्टिव लाइफ। अर्थात शिक्षा से संतुलित मानव का विकास करने और बालकों को समाज के लिए लाभप्रद कार्यों को करने और सामूहिक जीवन में भाग लेने के लिए तैयार करने की आशा की जाती है। वहीं पेस्टोलॉजी ने भी कहा, व्हेन यू केयरलेसली हैव द अर्थ टू नेचर इट वियर्स वीड्स एंड डिस्टल्स। अर्थात भूमि को बेपरवाह प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो उसमें सिर्फ खरपतवार, कांटे उगेंगे, अर्थात केवल घास फूस, झाड़ियाँ ही उगेंगी। वहीं डीवी ने भी कहा, एक्टिव विद एन एम इज ऑल वन विद एक्टिव इंटेलिजेंटली। अर्थात उद्देश्य के साथ कार्य करना बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य करना है। जॉन डीवी ने भी कहा, द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प द ग्रोइंग ऑफ ए हेल्पफुल यंग एनिमल इनटू ए हैप्पी, नॉर्मल एंड इफिशिएंट ह्यूमन बीइंग। अर्थात शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। कई बार पेपरों में इसमें पेस्टोलॉजी की परिभाषा पूछी गई है और कहा गया है कि इस पेस्टोलॉजी का दी हुई परिभाषा का विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब बात करते हैं हम शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का। सबसे पहला आता है जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री पेस्टोलॉजी का कथन है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। प्रत्येक बालक प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान आदि शक्तियों को लेकर जन्म लेता है और मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार शिक्षा का मुख्य कार्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। आजकल लगभग सभी शिक्षाशास्त्री शिक्षा के इस कार्य को समर्थन देते हैं। अगला है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गांतरीकरण एवं शोधन, कंट्रोल, रिडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ इंटेलेक्ट्स। अर्थात कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण, नए मार्गों की खोज और उनका शोधन। प्रत्येक बालक में जिज्ञासा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक जीवन आदि मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। ये मनुष्य के जीवन में सदैव बनी रहती हैं। लेकिन यदि मनुष्य मात्र मूल प्रवृत्तियों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करे तो उसका वह जीवन पशुओं से भिन्न नहीं होगा। इसीलिए मूल प्रवृत्तियों के नियंत्रण, मार्गांतरीकरण एवं शोधन की अत्यंत आवश्यकता है। संतुलित व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी।
वस्तुतः व्यक्तित्व के अंतर्गत जीवन के सभी पक्ष आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि। शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों का समन्वित व संतुलित विकास किया जाना चाहिए। इनमें किसी भी पक्ष के विकास में कमी रहने से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता। वस्तुतः जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वयस्क जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। मिल्टन ने भी कहा है, आई कॉल ए कंप्लीट एजुकेशन दैट विच फिट्स ए मैन टू परफॉर्म जस्टली ऑल दी ऑफिसेज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफ पीस एंड वार। मिल्टन ने भी कहा है, मैं पूर्ण शिक्षा उसी शिक्षा को कहता हूँ जो मनुष्य को शांति और युद्ध के समय व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के सब कार्यों को उचित रूप से करने को योग्य बनाती हो। वहीं आज का बालक कल का नागरिक है। बड़ा होकर नागरिक बनेगा। बड़े होकर नागरिक के रूप में उसके कुछ कर्तव्य, कुछ अधिकार, कुछ दायित्व भी होंगे। शिक्षा का कार्य भी यही है कि बालक को इन सब के निर्वाह के योग्य बनाए। सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता होती है जिस पर उसे गर्व होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिकता, धर्म और विश्वास आदि होते हैं और वह समाज इन्हें बनाए रखना चाहता है। वस्तुतः संस्कृति और सभ्यता ही किसी समाज की पहचान होती है। शिक्षा का कार्य इनका संरक्षण करना है। इसके साथ ही शिक्षा के माध्यम से इनका और भी विकास किया जाना चाहिए। ओटावे ने खुद कहा, शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को अपने तरुण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना चाहिए। राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, पॉलिटिकल एंड नेशनल सिक्योरिटी। स्वतंत्र होने के बाद भारत पर चीन और पाकिस्तान के आक्रमण हो चुके हैं। आज भी देश पर न केवल विदेशी खतरे काले बादल मंडरा रहे हैं, वरन अनेक प्रांतों में आतंकवाद की आग से विनाशशीलता हो रही है। ऐसी स्थितियों में शिक्षा का प्रमुख कार्य व्यक्तियों को इस सुरक्षा के लिए तैयार करना है। एच मैन के अनुसार केवल शिक्षा से ही हमारी राजनीतिक सुरक्षा संभव है। चरित्र निर्माण और नैतिक विकास, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। हार्वर्ड ने खुद कहा था कि अगर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को अगर मैं एक शब्द में समाहित कर पाता तो वो है एक नैतिकता। द वन एंड द होल वर्क ऑफ एजुकेशन may be summed up in the concept morality। अर्थात शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता तो वह शब्द है नैतिकता। कोई भी देश तभी उन्नति कर सकता है जब उसके सभी नागरिक चरित्रवान हों, नैतिकता की कसौटी पर खड़े उतरते हों, शिक्षा इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देती हो। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में, चरित्र भाग्य है, चरित्र वह वस्तु है जिस पर राष्ट्र के भाग्य का निर्माण होता है। तुच्छ चरित्र वाले मनुष्य राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। धन्यवाद।